नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत और मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस समय मौजूद हूँ शहर के शासकीय वृंदा सहायक कॉलेज में। यहाँ पर आने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि बाढ़ प्रभावित यहाँ शिविर स्थापित है और यहाँ पर महेंद्र सिंह चिंटू तोमर और उनकी टीम ने इस शिविर को गोद ले रखा है। गोद का मतलब है उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराना, खाना पीना रहना, मेडिकल और अन्य सुविधाएं। मैं आपको दिखा दूं, ये खाने पीने से एक कदम और आगे बढ़ गए हैं इनकी टीम। बाढ़ प्रभावित संगठन आपदा में आप दिखाएंगे, मैं सहयोगी से चाहूँगा। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर रह करके पढ़ाई भी कर रहे हैं और मैं दिखाऊंगा सहयोगी से कि ये वह शिविर है जहाँ पर बच्चों को एक टीवी देखने के लिए, मनोरंजन के लिए मिल रहा है क्योंकि वो बाहर से कनेक्टिविटी है। हर तरह का मनोरंजन, न्यूज़ चैनल, इंटरटेनमेंट चैनल वो देख पा रहे हैं। अब इनके चेहरे को आप देख के बता नहीं सकते हैं कि ये बाढ़ से प्रभावित है। एक समय था ये लोग बहुत दुखी थे, लेकिन अब इनके दुख धीरे धीरे छटते जा रहे हैं। ये दो बच्चियां हैं मेरे साथ में और यह बोर्ड जो शिविर में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ये बोर्ड पर एक महिला टीचर आती हैं और वह भी महेंद्र सिंह चिंटू तोमर और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर भेजी गई हैं और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? अंजलि। कितने में पढ़ती हैं अंजलि? 8 में। कहाँ पर? जहीं। अभी स्कूल कौन सा है आपका? स्कूल कौन सा है? कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय में पढ़ती हैं आप। और चूँकि आपके यहाँ बाढ़ आ गई थी, जब से आप यहाँ हो, कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ? 20-22 दिन हो गए। अब आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, कौन पढ़ाने आता है आपको? विनीता मैम पढ़ाने आ रही हैं। हाँ। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। आपका नाम क्या है? प्रीति। आपके यहाँ शिविर में टीवी लग गया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। पढ़ाई भी होती है? हाँ। कौन आता है पढ़ाने के लिए? विनीता मैम। विनीता मैम आ रही है। आप भी कन्या विद्यालय में पढ़ती हैं? हाँ। बच्चियां हैं, थोड़ी सहमी हुई हैं, लेकिन विनीता मैम का नाम वो इस पर बता पा रही हैं क्योंकि वो जहाँ आती हैं और इस बोर्ड पर उनको वो सब सिखाती हैं जो एक टीचर पैसा लेकर, फीस लेकर के इस कोचिंग देता है, लेकिन वो है फ्री पढ़ाती है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? रामदयाल कहाँ से हैं आप? जी, बरोठ दफाई। पढ़ कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते रहते? जब दिन तो मेरे गिरे नहीं जगह थे हम्म। अरे तो जब बाढ़ आई, बाढ़ की सुनी तो तभी भगा भगा। अच्छा ये बताइए मुझे, बाढ़ आ गई है, अब बाढ़ तो ख़त्म भी हो गई है, यहाँ पर जो समाज सेवी हैं कौन आपको मदद कर पा रहा है आपकी? यही कर रहे कहते कि ये तोमर जी। नाम जानते हैं आप उनका? हाँ नाम जानते हैं आप उनका? हाँ हाँ, क्या नाम है? चिंटू तोमर बोलते हैं कब। चिंटू तोमर, उनकी टीम आ रही है। हाँ। तो आपको क्या क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं? वो क्या दे रहे हैं? जो खाने पीने की पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, गद्दा जो गद्दा भी दे है उनने। खाने पीने की व्यवस्था, रजाई गद्दी दे रहे हैं आपको। बच्चियों को पढ़ाने के लिए टीचर ही भेज रहे हैं। बहुत सब कुछ हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अब आपके यहाँ पर इस हॉल में एक टीवी लग गई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है साहब। बच्चियों के लिए पढ़ाई के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है। अब तो सब अच्छा ही लग रहा है साहब। जितनी व्यवस्था आज वो भैया थे अच्छी ही भैया उनके द्वारा की गई है। हाँ। उनके लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए? संजा श्याम क्या चीज़ ज़रूरत है मेरे को बताओ, वो पूरी करते हैं। वो पूरी। प्रशासन में कोई अधिकारी आया था आपके पास? हाँ भाई, नगर प्रशासन पालिका, कोई नेता वगैरह? जी नगर पालिका का जानकारी नहीं। कोई नहीं आया। पार्षद? पार्षद तो वो पहले दिन वो नहीं झीक जेली थी। अच्छा उसके बाद नहीं आए? पहले एक दिन आए थे, दोबारा नहीं आए। चलिए हमसे बात करने की धन्यवाद। कुछ माताएं हैं, उनसे बात करने की बात। थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप? क्या नाम है आपका? सिया। कहाँ से हैं आप? बरोटे बाई दफाई से। कब से रह रहे हैं आप? हमारे होगा 20 दिन। अब आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अब जहाँ अच्छा लग रहा है। जैसे चिंटू भैया जी आ रहे हैं खाने पीने के लिए, चिंटू भाई आ रहे हैं खाने पीने के लिए जा दे रहे हैं हमन को, चाय पानी सब दे रहे हैं हमें बच्चन को, हमको टूस वगैरह सब दे रहे हैं भी तो हमारे। अच्छा ये बताइए, अब आपके यहाँ बच्चों के लिए टीवी लगा रखी है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चन को टाइम पास हो रहा, नहीं कोई खेलने की नहीं है बिल्कुल। अब बच्चन को भी हो रहा, हमारा भी हो रहा टाइम पास। अच्छा ये बताइए, जो एक महेंद्र सिंह तोमर, तो लोग उनको प्यार से चिंटू तोमर भी कहते हैं, चिंटू भैया भी कहते हैं,
चिंटू भैया, मैं भी आपसे भाई कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए क्या आवश्यकता आना पड़ी टीवी और बोर्ड की यहाँ लगाने के लिए, क्योंकि लोगों के घर में नहीं हो पाती हैं और ये वो समुदाय से आती हैं, इनको मुहैया नहीं हो पाती हैं। आपको कैसे लगा कि आप इनकी इस तरीके मदद कर पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ना, मैं पिछली बार भी जो बाढ़ हुई थी उसमें ही बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 और एक चॉकलेट देता था या बिस्कुट देता था, वही शुरुआत में किया था जब बांटते थे, आप भी रहे होगे साथ में शायद। और लगी कि बेसिकली इन्हें मनोरंजन के साधन जैसे कि कैरम बोर्ड है बच्चों के लिए छोटे वाले बैट बॉल खिलौने और मासूम बच्चों के लिए झुंझुना पकड़ाया दिया गया। इसके अलावा मुझे लगा कहीं ना कहीं हम घरों में टीवी हम भी देखते हैं, हमारा भी मन है। ये लोग पड़े हुए थे तो तकरीबन 7-8 दिन बाद हमने भी एलईडी की व्यवस्था मित्र लोगों ने साथ में कर दी। अब यहाँ पर ही बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मुद्दा है कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो शासकीय कन्या विद्यालय में पढ़ने जाती हैं और यहाँ पर बोर्ड लगा के रखा है। मैं बोर्ड को समझ नहीं पा रहा, तो हमारे दर्शकों को बता पाएँ क्या है कहानी बोर्ड? क्या ये इसलिए लगा हुआ है कि ये शिक्षा भी जरूरी है, कहीं ना कहीं बेहतर मनोरंजन बेहतर स्वास्थ्य के अलावा यहाँ अभी मैं आपको बता दूं रात कैंप भी, मतलब एक मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाना चाहता हूँ इनके जाने से पहले। शासन से भी मांग करूँगा, एसडीएम महोदय से भी चर्चा करूँगा और इनके जाने से पहले एक बार इनका हेल्थ चेकअप भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है बाढ़ के बाद कहीं ना कहीं महामारी फैलती है और वर्तमान में डेंगू चल ही रहा है। रहा शिक्षा का, तो हमारे साथ ही थे कुछ धर्मेंद्र साहू वगैरह, उन्होंने कहा भैया शिक्षा भी अपन देख लें, तो शिक्षा के लिए मैंने उनकी ड्यूटी लगाई थी और ये शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। कौन महिला आ रही टीचर आ रही है पढ़ाने के लिए? विनीता जी जो कि आ रही हैं, बाकी संगठन के साथ इतना जो कार्य कर रहे हैं, चाहे आपके राशन का हो, हमारे कुछ साथी दुकानों पर बैठ के अपनी जो कमेटी है उससे कहीं ना कहीं हमें राशन मुहैया करा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रहे हैं जिनको कि हमारी टीम उठाती है और इन लोगों तक आपके नवग्रह मंदिर पर जो आदिवासी समुदाय वहाँ पे आपके कम्युनिटी हॉल वो गोद ले रखा है, आपके सिमरिया ताल पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ रात से मेरा वो गोद लिया हुआ है। इसके अलावा आपके छीमक 8 नंबर दफाई उसको गोद ले रखा है, ये पिछले 6 दिन हो चुके हैं। और इसके अलावा अंतिम जो सिरोल की दफाई है जहाँ 15 झोंपड़ियाँ जमोजैद हैं, मट्टी में सारा सामान मिल गया, किसी पे खाने को रोटी नहीं है, किसी पे पहनने को कपड़े नहीं है, किसी पे बर्तन नहीं है, तो हालात ऐसे उनको भी गोद लेना पड़ा। वो भी हमारे चिंटू तोमर और उनकी टीम कब इनको घर वापसी करवा रही है? ये देखो, ये जो डबरा के हैं कहीं ना कहीं हमारा लोड बढ़ गया है। अभी छीमक जो 8 नंबर लिया है, सिरोल दफाई जो ली है, और कहीं ना कहीं वो लोड बढ़ा है, तो हमारा भी विचार यही है। ये लोग भी कह रहे थे, चूँकि आज सुगर मिल की बहनें भी बोल रही थी कि भैया मैं कैसे भी घर पहुंचा, अब हमें अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तो नौ दुर्गा आई थी, मैंने न वचन दिया था माताओं बहनों को, नौ दुर्गा के जाने से पहले मैया आपके सारे कष्ट हर लेंगी। मैया ने हमें निमित्त मात्र बनाया है और इनको 8 या 9 तक साड़ी, सूट, कपड़े, जूते, गद्दे दे चुके हैं। अब झोंपड़ी आना बाकी है, 15-20 मिनट में आ रही है। आज एक बहन जिनको माता की झांकी का ज़्यादा था, उनके लिए झोंपड़ी देकर एक विदाई आज से आरंभ होगी। इसके अलावा 8 या 9 तक मैं समझता हूँ, सुनील भैया आप आएंगे, आप मेरे भाई मनु भाई और मदन जी आप जब आएंगे 9 के बाद, तो मैं समझता हूँ ये चेहरे जो आज हंसते मुस्कुराते हुए मेरे बीच है, मेरा भी इनसे मन लगा है, एक प्रेम हो गया है। उस दिन इन्हें जाने की बात की तो दिल को एक झटका सा लगा। मैंने इनसे पूछा सेवा में कोई कमी तो इन रह गई, दुखी मन से। नहीं, ये तो उनका चेहरे बता रहे हैं। हाँ। जब मेरी उनसे कुछ स्टूडेंट है यहाँ, लड़कियाँ, उनसे बात हुई, कुछ महिलाएं उनसे बात हुई है, तो उनकी जवाब पर चिंटू तोमर और उनकी आपकी टीम को वो दिल से बधाइयाँ दे रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं और दुआएं भी दे रही हैं कि उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। नहीं संभवतः हम लोग पता नहीं कहाँ रह रहे होते, किस हाल में रह रहे होते। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप गोदलिया झोपड़ियाँ दे रहे हैं, नवदुर्गा तक इनको उनके निवासों पर, सरकार से क्या अपील करें, कितनी जल्दी इनके मकानों में पक्के बन जाना चाहिए? मेरा सरकार से भी अपील है और विशेषकर हमारे जो डबरा के अधिकारीगण हैं उनसे भी आग्रह है कि इनको पहले तो जो सहायता राशि आई है जिनसे कि इनकी अल्प पूर्ति होगी, पूर्ण पूर्ति ना हमारे और आपके करने से होगी। अभी तक जो किया इनका प्रयास किया गया कि इन्हें हौसला बना रहे कि हम बर्बाद हुए हैं घरों से, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है, तो मनोरंजन के साधन नहीं, इनका वो मनोबल बढ़ाए रखा है। इनके चेहरों पर जो हंसी है वो चेहरा मैं समझता हूँ कि आप पैसे खर्च कर लें वो नहीं आएगी। इन लोगों की जो दुआएं हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। अब मकानों कब प्रक्रिया चालू करो? मकानों की प्रक्रिया मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
डबरा के जो अधिकारीगण हैं जिम्मेदार और हमारे राज्य के जो सीएम महोदय हैं, उनसे चाहता हूं कि वो अति शीघ्र इनके कच्ची झोंपड़ियों की अपेक्षा, झोंपड़ियां तो हम बनाकर इन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोगों ने पक्के मकान अति शीघ्र, जिस प्रकार हमने एक कार्य किया है, गोद लेना क्या होता है ये बतलाया है कि अपन को क्या गोद लेने के बाद व्यवस्था देनी चाहिए, इनकी देखरेख करनी चाहिए, एक रोल मॉडल पेश किया है कहीं ना कहीं। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि हम कोई राजनीतिक थ्रू नहीं किया, ये सामाजिक संस्था के थ्रू किया। तो आप इसको फॉलो कर लें, इनके कैसे भी करके जितनी जल्दी हो सके, जिस प्रक्रिया को हमने किया लगभग एक ऐसे शख्स से और मिलाना चाहता हूँ आपको, यह जो एलईडी की जो सूत्रधार हैं, कौन लेके आया है और यह कितनी आवश्यकता थी इन रहने वाले शिविर में के बच्चों के लिए? क्या नाम है जी? शैलेंद्र रावत। शैलेंद्र जी, कहाँ से लेके आए और कैसे आपको प्रेरणा मिली? मैं घर में टीवी देख रहा था तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है कॉलेज में है, उनको भी, वो बच्चे हैं उनका भी मन होता है देखने का, उनको भी देखना चाहिए। तो बस वहीं से प्रेरणा लेके हम लोग टीवी की व्यवस्था में लग गए और बारिश के टाइम में बारिश हो रही थी तो चूँकि टीवी लेने निकल गए और शाम को ही ला के लगा। मतलब आप बरसात में निकल गए, कहाँ गए थे इसको लेने के लिए आप? ये हमारे एक मित्र के पास थी ततिया, तो अब वहाँ चले गए। जहाँ पर मित्र के जहाँ से बरसात में ही चले गए, वहाँ से ला करके आपने यहाँ पर रखवा दिया और चल रही है। तो अभी इसमें कितने लोग थे आपके साथ में? हमारी सारी टीम काम कर रही है, तो कुछ लोग कुछ काम करते हैं, कुछ लोग कुछ काम करते हैं, तो हम 2 लोग उधर निकल गए, तो काफ़ी टीम हमारी इधर काम कर रही थी। मतलब यह है कि आपकी टीम के साथ कुछ वहाँ दूसरी जगह काम करे, कुछ अन्य दफाइयों काम करे, लगातार सहभागिता कर रहे हैं। सब लोग मिल बांट के काम करते हैं, कोई कहीं कुछ काम करता है तो कोई कुछ करता रहता है, ऐसी सेवा चल रही है। तो इन लोगों के बीच में जैसे आपने टीवी लगाया, इन लोग देखा, इन्होंने आपसे कुछ कहा, बातचीत हुई उसके बाद में इनसे? बिल्कुल, वही बच्चे कह रहे हैं भैया बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी देखने का मन भी था, तो और अब टीवी बता दूं कि ये लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की से एक उम्मीद भी है, और ख़ास करके मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से। जैसे महेंद्र सिंह ने बताया कि हम एक कच्ची झोपड़ी बना रहे हैं, उनको वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भी निवेदन करते हैं कि बहुत जल्द के पक्के मकान बना करके उनको यहाँ स्थापित करें, जिससे ये इनको दोबारा पुनः अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो मकान में इनकी घर गृहस्थी पूरी तरह ध्वस्त ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।